अध्याय समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना। श्री शुकदेव जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर नए उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। उसके बाद उच्चश्रवा नामक घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। उसके बाद ऐरावत नामक श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे जो उज्ज्वल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात करते थे। देवराज इंद्र ने उसको लेना चाहा। उसके बाद कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली। उस मणि को भगवान विष्णु को दे दिया गया। उसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। यह याचकों की इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष है। जो इच्छा करता है वैसी ही वो कामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुईं। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित और बहुत सुंदर आभूषणों से सुशोभित, मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। उसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठीं। उनके सौंदर्य, रूप, रंग और महिमा से सबका चित्त खिंच गया। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियाँ दी। गौओं ने पंचगव्य और वसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए। इन सब सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। गंधर्वों ने मंगलमय संगीत की तान छेड़ दी। नर्तकियां नाचकर गाने लगीं। बादल सुदेह होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगाड़े, नरसिंगे, शंख, वेणु और वीणा जोर से बजाने लगे। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गईं। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वस्ति वन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने चली। माला के आसपास उनकी सुगंध से मतवाले हुए भंवरे गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनीय थी। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे वरण करूं। वे मन ही मन सोचने लगी, कोई तपस्वी तो है, परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की। किन्हीं में ज्ञान तो है, परंतु वे पूरे आसक्त नहीं हैं। कोई कोई हैं तो बड़े महत्वशाली, परंतु वे काम को नहीं जीत सके। कहीं किन्हीं में ऐश्वर्य भी बहुत है, परंतु उन्हें दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभिष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण निवास करते हैं। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी। इसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके पास खड़ी हो गईं। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों की अधिष्ठाता श्री लक्ष्मी जी को अपने पास से सर्वदा निवास करने का स्थान दे दिया। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। उसके बाद महाराज, देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब और भी समुद्र मंथन किया तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। शरीर का रंग बड़ा सुंदर सांवला सलोना था। अनुपम सौंदर्य, घुंघराले लहराते बाल, पुरुष की छवि बड़ी अनोखी थी। उनके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था।
वे साक्षात विष्णु भगवान के अंशांशी अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और धन्वंतरी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। दैत्यों की दृष्टि उन पर तथा उनके हाथों में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से बलपूर्वक उस अमृत कलश को छीन लिया। तब देवताओं का मन विषाद से भर गया। अब वे भगवान की शरण में आए। भगवान ने कहा, देवताओं, तुम लोग खेद मत करो, दुखी मत हो। मैं अपनी माया से उनमें आपस में फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बनाए देता हूँ। और उधर पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं, इस प्रकार उधर दैत्यों में तू मैं हो रही थी। और इधर सभी उपाय जानने वालों के स्वामी भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णीय स्त्री का रूप धारण किया, जिसका शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम एवं देखने योग्य था। बड़े ही आकर्षक सुंदर कपोल, ऊंची नासिका, रमणीय मुख, नेत्रों में कुछ घबराहट का भाव। अपने लंबे केश पाशों में उन्होंने खिले हुए बेले के पुष्पों की माला गूंथ रखी थी। सुंदर गले में आभूषण और सुंदर भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित थे। चरणों के नूपुर मधुर ध्वनि से रुंझुन रुंझुन कर रहे थे। कमर में करधनी शोभायमान थी। तिरछी चितवन से मोहनी रूपधारी भगवान दैत्य सेनापतियों को मोहने लगे थे। 9वां अध्याय, मोहिनी रूप से भगवान के द्वारा अमृत बांटा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे और डाकू की तरह जब एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश छीन रहे थे। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदर स्त्री उनकी ओर चली आ रही है। वे सोचने लगे, कैसा अनुपम सौंदर्य है, शरीर में से कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है। बस अब वे आपस की लड़ाई भूलकर उसके पास दौड़ गए। उन लोगों ने उनसे पूछा, कमल नयनी, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, क्या करना चाहती हो? सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मच गई है। सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों के मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। मानिनी, वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु की चाह कर रहे हैं, इसलिए हम में डाह और वैर की गांठ पड़ गई है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा, आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास तो नहीं करते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मोहिनी की परिहास भरी वाणी से देवताओं के मन में और भी विश्वास हो गया। उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा, मैं उचित या अनुचित जो भी करूं, वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी, इसलिए सबने एक स्वर से कह दिया, स्वीकार है, स्वीकार है। इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था। जब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपकों से सजे सजाए भवन में पूर्व की ओर मुख करके बैठ गए, तब हाथ में अमृत कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुई थे। उनकी सोने की पाजेब की झनकार सभा भवन को मुखरित कर रही थी। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं, इनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा, इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी और फिर दोनों को कतार बांधकर अपने अपने दल में बैठा दिया। उसके बाद अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें हाव भाव और कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए तथा उन्हें अमृत पिलाने लगे, जिसे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है।
परीक्षित, असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उनका स्नेह भी हो गया था और वे स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे, इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु दैत्य देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया। परंतु तत्क्षण चंद्रमा और सूर्य ने उनकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपने तीखी धार वाले चक्र से उनका सिर काट डाला। अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। वही राहु पर्व के दिन पूर्णिमा और अमावस्या को वैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा तथा सूर्य पर आक्रमण किया करता है। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, तब समस्त लोगों को जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। परीक्षित, देखो, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय एक स्थान पर एक प्रयोजन, एक वस्तु के लिए एक विचार से एक ही कर्म किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपनी परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था। परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित ही रहे। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसका तना, टहनियाँ और पत्ते सब के सब सिंच जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से वे सब के लिए हो जाते हैं। 10वां अध्याय, देवासुर संग्राम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब दैत्यों ने देखा कि हमारे शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिली, तब वे उनकी बढ़ती सहन न कर सके। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। इधर देवताओं ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी और दूसरे उन्हें भगवान के चरणों का आश्रय था। बस वे भी अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो दैत्यों से भिड़ गए। क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों की यह घमासान लड़ाई देवासुर संग्राम के नाम से कही जाती है। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे। दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे। एक दूसरे को आमने सामने पाकर तलवार, बाण और अन्य अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचाने लगे। रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि मय दानव के बनाए हुए वैहायस नामक विमान पर सवार हुए। वह विमान चलाने वालों की जहाँ इच्छा होती थी वहीं चला जाता था। युद्ध की समस्त सामग्रियों से सुसज्जित था। वह इतना आश्चर्यमय था कि कभी दिखाई पड़ता था तो कभी अदृश्य हो जाता था। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे। सभी बड़े बड़े सेनापति उनको चारों ओर से घेरे हुए थे। इन सब असुरों ने एक नहीं अनेक बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया था, इसलिए वे बड़े उत्साह से सिंहनाद करते हुए अपने घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे। इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मन बढ़ रहा है, वे मदोन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे अपने वाहन ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार हुए। इस प्रकार असुर और देवता रणभूमि में द्वंद्व युद्ध और सामूहिक आक्रमण द्वारा एक दूसरे से भिड़कर विजय की इच्छा से उत्साहपूर्वक युद्ध करने लगे। राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर, 3 उनके वाहन ऐरावत पर, 4 ऐरावत के पैरों पर और 1 मुख्य महावत पर, इस प्रकार कुल 18 बाण छोड़े। इंद्र ने देखा कि बलि के बाण तो हमें घायल करना ही चाहते हैं, तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से उतने ही तीखे भल नामक बाणों से उनको वहां तक पहुंचने के पहले ही काट डाला। अब इंद्र की फुर्ती से घबराकर पहले तो बलि अंतर्ध्यान हो गए, फिर उन्होंने आसुरी माया की सृष्टि की। इंद्र आदि देवताओं ने उनकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु उन्हें कुछ न सूझा। तब उन्होंने विश्व के जीवनदाता भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही भगवान वहां प्रकट हो गए। काल नेमी दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में
गरुड़ वाहन भगवान आ गए हैं। तब उसने अपने सिंह पर बैठे ही बैठे बड़े वेग से उनके ऊपर एक त्रिशूल चलाया। भगवान ने उसे पकड़ लिया। उसी त्रिशूल से उसके चलाने वाले कालनेमी दैत्य तथा उसके वाहन को मार डाला। तदंतर माल्यवान ने अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े वेग के साथ प्रहार किया, परंतु गर्जना करते हुए माल्यवान के प्रहार करते ही भगवान ने चक्र से उसके सर को भी धड़ से अलग कर दिया। 11वां अध्याय देवासुर संग्राम की समाप्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम पुरुष भगवान की कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही। लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके वज्र उठाया, तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध भूमि में बड़ी निर्भयता से डटकर विचर रहे थे। इंद्र ने उनको अपने सामने ही देखकर हाथों में वज्र लिए हुए बलि से कहा, ओ मूर्ख, जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उनका धन ऐंठ लेता है, वैसे ही तू भी माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं है कि हम लोग माया के स्वामी हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देख, आज मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार, यश या अपयश, मृत्यु मिलती ही है। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर ना तो विजय होने पर खुश होते हैं और ना ही हार होने पर दुखी होते हैं। तुम लोग इस तत्व से अनभिज्ञ हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वीर बलि ने इंद्र को जब इस प्रकार फटकारा, बलि की फटकार से इंद्र कुछ झेप गए। सत्यवादी देवशत्रु बलि ने इस प्रकार इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया। अब तो इंद्र अंकुश से मारे हुए हाथी की तरह और भी चिढ़ गए। बलि का आक्षेप वे सहन नहीं कर सके। शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार किया। उसकी चोट से बलि अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। बलि का एक बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र था जम्भासुर। अपने मित्र के गिर जाने पर भी उनको मारने का बदला लेने के लिए वह इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। सिंह पर चढ़कर वह इंद्र के पास पहुंच गया और बड़े वेग से अपनी गदा उठाकर उस पर प्रहार किया। साथ ही उस महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा जमाई। गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हुई। उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए, फिर मूर्छित हो गया। उसी समय इंद्र का सारथी मातली 1000 घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली इंद्र ऐरावत को छोड़कर तुरंत रथ पर सवार हो गए। दानव श्रेष्ठ जंब ने रणभूमि में मातली के इस काम की बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमचमाता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चलाया। मातली ने धैर्य के साथ इस असह्य पीड़ा को सह लिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जंब का सिर काट डाला। जंभासुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु झटपट रणभूमि में आ पहुंचे और मर्मस्पर्शी वाणी से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ भला बुरा कहा। जैसे बादल पहाड़ पर मूसलाधार पानी बरसाते हैं, वैसे ही उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। जैसे वर्षा काल के बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही असुरों ने बाणों की वर्षा से इंद्र और उनके रथ तथा सारथी को भी चारों ओर से ढक दिया। उस समय देवताओं की ठीक वैसी अवस्था हो गई जैसे बीच समुद्र में नाव टूट जाने पर व्यापारियों की होती है। तब यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिस वज्र ने महाबली वृत्तासुर का शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाला था, वही वज्र अब दैत्यों का कुछ भी न बिगाड़ सका। अब इंद्र उससे डर गए। वे सोचने लगे कि देव योग से संसार भर को संशय में डालने वाली ये कैसी घटना हो गई है। वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर को नहीं मार सकते। अब मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकता। यह ब्रह्म तेज से बना है तो क्या हुआ, अब ये निकम्मा हो चुका है। इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई,
यह दानव न तो सूखी वस्तु से मर सकता है न गीली से। इससे मैं वर दे चुका हूँ, इसलिए इंद्र तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे। सोचते सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्र का फेन तो सूखा भी है गीला भी, इसलिए न इसे सूखा कह सकते हैं न गीला। अतः इंद्र ने सूखे न गीले समुद्र फेन से नामुची का सिर काट डाला। परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सर्वथा नाश हुआ जा रहा है। तब उन्होंने देवर्षि नारद को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने वहां जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं ने देवर्षि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया और फिर वे सब के सब अपने लोक स्वर्ग को चले गए। 12वां अध्याय, मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया है और देवताओं को अमृत पिला दिया है, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार हो समस्त भूत गणों को लेकर वहां गए जहाँ भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले। महादेव जी ने कहा, समस्त देवों के आराध्य देव, आप विश्वव्यापी जगदीश्वर जगत स्वरूप प्रभु, आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। स्वामिन, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कुतूहल है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान शंकर विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की, तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कुतूहल की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने यह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता है, तब वह लपक कर उसे रोक लेती हैं। जब कभी केशों की वेणी खुलने लगती है, तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संभाल और संवार लिया करती हैं। उस समय वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। बाद में उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे, भगवान की माया ने तो मुझे खूब छकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई, तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे, देव शिरोमणि, मेरे स्त्री रूपणी माया से मोहित होकर आप भी वापस स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। यह बड़े आनंद की बात है। मेरी माया अपार है। वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है
कि सामान्य पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। भला आप के अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके। भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी? देखो, यूं तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र हैं ही, अतः वे मोहित हो जाएं, इसमें कहना ही क्या। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। वे यही साक्षात सनातन पुरुष हैं। न तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है, न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। 13वां अध्याय, आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का जब एक चक्र पूरा होता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ये चतुर्युगी जब 71 बार पूरी होती है, तब एक मनवंतर होता है। और जब 14 मनवंतर पूरे होते हैं, तब एक कल्प होता है। अभी तक 7 मनवंतर हुए हैं। विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्त मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। वैवस्त्य मनु के 10 पुत्र हैं, इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यन, नाभाग, दिष्ट, करुष, प्रशर्त और वसुमान। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। यह तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बता चुका हूँ कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियाँ थीं, ध्या और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थीं। 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे, उनके पुत्र होंगे निर्मोक और व्रजस्क। वरुण के पुत्र दक्षा सावर्णी 9वें मनु होंगे। भूतकेतु, दीपकेतु आदि उनके पुत्र होंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी। उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिक्षेण आदि उनके पुत्र होंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म सावर्णी। उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। और 12वें मनु होंगे रुद्र सावर्णी। उनके देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव सावर्णी, चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। 14वें मनु होंगे इंद्र सावर्णी, उरु, गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। 14वां अध्याय, मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपके द्वारा वर्णित ये मनु, मनुपुत्र, सप्तऋषि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं, कृपया ये समझाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु, मनुपुत्र, सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान हैं। राजन, भगवान के जिन यज्ञ पुरुषों आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगी के अंत में समय के उलटफेर से
जब श्रुतियाँ नष्ट प्राय हो जाती हैं, तब सप्तऋषिगण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार कराते हैं। उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनमंत्र में बड़ी सावधानी से सब के सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा कराने का अधिकार भी उन्हीं को है। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके, ज्ञान का, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके, कर्म का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।